रात को हमें इसकी इत्तला मिली थी 11:15 बजे। तो जब हमने यहाँ पर गाड़ी हमारी रिस्पॉन्स किया तो आग नहीं थी और काफ़ी शोर था। तो यहाँ पर उसी वक्त जो फैसल साहब थे जिन्होंने आग की इत्तला दी थी, गैस वाले कंपनी के लोग भी पहुँच गए थे और उन्होंने आके मुतमईन किया कि मकसद कहने की कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं है। हमने उनसे रिपोर्ट साइन कराई, चले गए और 1:45 बजे दोबारा हमें इत्तला मिली है कि आग लग गई है और जिस पर हमने कुरंगी फायर स्टेशन से एक गाड़ी भेजी। आग की नौयत को देखते हुए मज़ीद जो है हमने 8 से 10 फायर टेंडर और 2 बाजुरों को तलब किया। और जब यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो यहाँ जो सूरत कंडीशन थी वो फायर फाइटिंग वाली नहीं थी। ज़मीन से जो गैस थे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से डिस्चार्ज हो रही थी, जिसके लिए हमने इब्तदाई तौर पे इलाकाई यानी कि इर्द गिर्द की माहौल को कूलिंग करने के लिए फोम का इस्तेमाल किया और बाद इसको जो है हमने कवर्ड करके छोड़ दिया कि इसके जो गैस कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आएँ और आके इसकी जो भी सिचुएशन है वो बताएं कि इस पर नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। अच्छा हुमायूं साहब, ये बता दीजिए, कहा ये जा रहे हैं कि ज़ेरे ज़मीन कोई ज़खायर है गैस के जिसकी वजह से आग बढ़ती है, या कोई चोरी की लाइन यहाँ से गुजर रही है जो कि अब तक कोई वाली वारिस नहीं आया उसको? तो फिर सूबे सदर ने भी जो वो इनकार किया कि यहाँ से हमारी कोई लाइन है ही नहीं। वक्त हर चीज़ का इलाज है, इंशाल्लाह वेट करो, सब चीज़ें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। अगर लाइन गुजर रही होगी वो भी सामने आएगी और क्योंकि आगे गैस नहीं पहुँच रही होगी जहाँ भेजी होगी, और अगर कुदरती ज़खायर हैं तो कुदरती ज़खायर के लिए तो फिर टीमें आ ही जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, गैस कंपनी की तरफ से गुज़िश्ता रात से अब तक कोई यहाँ पर नुमाइंदे आए हैं, चेक किया गया? रात को इनकी एक टीम आई थी जिन्होंने ये कहा था कि कोई तशवीश की बात नहीं है, फिर चले गए थे वो लोग। और उसके बाद ये कि अभी तक कोई इनकी टीम का कोई नुमाइंदा हमारे पास हमसे नहीं मिला है आके। हालांकि यहाँ पे ओनर्स वगैरह इनकी टीमें मौजूद हैं जो बताते हैं कि मकसद ये कोई अपना फ्लैट्स वगैरह बना रहे थे और ये बोर किया था इन्होंने पानी के लिए और 112 फीट कर चुके थे। मे भी पॉसिबल है, यही मैं बता रहा हूँ कि कोई लाइन डैमेज हो गई होगी या नीचे ज़मीन के अंदर भी गैसेस होती हैं, बोल्ट्स वो फटती हैं। तो इस तरीके की फाइट जो हैं बलूचिस्तान में भी होती हैं और उनके अभी इलाज यही होता है कि उनको छोड़ दिया जाता है एक आध दिन के लिए। अगर वो ज़मीनी बोल्ट्स होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली गैस ख़त्म हो जाती हैं और अगर कुदरती ज़खायर होते हैं तो फिर उसको कंट्रोल करके उसकी SOP बनाई जाती है। तो ये बताइएगा कि आपने कहा कि ऐसी आग जो है खुद ही बुझती है, क्या उसी का इंतजार करेंगे या कोई हेलीकॉप्टर आएंगे, कोई और तरीके का? नहीं, बात सुने, हेलीकॉप्टर आ गए, आग बुझा दी मैंने। इसके बाद जो गैस की लीकेज है वो तो मैं बंद नहीं कर पाऊँगा ना, उसका क्या इलाज है? तो इसका फर्स्ट एक्शन ही यही है कि जैसे घर के चूल्हे की गैस बंद करते हैं आप, इसकी गैस को जब तक स्टॉप नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे तो मकसद आग बुझाना। आग इस वक्त जो है ये समझे गैस को उसने कंट्रोल किया हुआ है, वो माहौल में नहीं फैल रही, लेकिन जैसे ही इस आग को बुझाएंगे वो माहौल में फैल जाएगी। तो इट्स मीन्स पहला एक्शन जो है वो गैस कंपनी वालों का है कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताइए, आपकी एक्सपर्टीज़ में इससे कबल जो है कराची में कभी इस तरह की आग आपने देखी है? बिल्कुल इस तरीके की नहीं देखी। इससे छोटी नौयत की आगें गैस की लगती रहती हैं और उन आगों के लिए भी यही होता है, गैस कंपनी की गाड़ी आती है, वो लाइन डिस्कनेक्ट करती है, वाल बंद करती है और बुझ जाती है। और अगर छोटी फायर होती है तो हम फॉर्म के ज़रिए बुझा देते हैं, लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो उस पर फॉर्म जो है वो अपनी जो लहर है वो बना नहीं पाएगा। तो फॉर्म भी और बुझानी ही नहीं है। पहली हिकमत अमली तो ये कि कोशिश ये करनी है इसको जो है ना इसको ऑफ किया जाए गैस।